स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है डॉक्टर पद्मजा शर्मा की कहानी शिवी। मैं सुलेखा के घर पहुंची तब तक उसकी सब सहेलियां जा चुकी थी। उसने मुझे पहले भी कई बार कहा था कि हमारी किटी पार्टी ज्वाइन कर ले, पर जाने क्यों मुझे ये सब कभी आकर्षित नहीं कर पाया। मुझे हमेशा से लगता है जैसे मेरे पास समय की कमी है। पता नहीं लोगों के पास समय कहाँ से आता है जिसे वे काटने के लिए इधर उधर भटकते हैं, खाते पीते हैं और गप्पे हाँकते हैं। हमारे बीच किट्टी पार्टी, खाने, गहने, गर्मी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें हुई। उसकी बेटी शिवानी अब के 10वीं की परीक्षा दे रही है। वो उसे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहती है। सुलेखा के देवर देवरानी, ननन नंदोई सब अमेरिका में वेल सेटल्ड है। शिवानी उनके पास चली जाएगी, आगे की पढ़ाई करके वहीं जॉब ढूंढेगी और सेटल हो जाएगी। सुलेखा को लगता है इस देश में उसकी बेटी का कोई भविष्य नहीं है, यहाँ कुछ हासिल नहीं होना। वहां जाएगी तो अपना करियर बना लेगी, यहाँ तो कुंठित होकर रह जाएगी। आरक्षण जैसी बीमारी जाने कब पीछा छोड़ेगी। अव्वल तो यहाँ उसे नौकरी मिलेगी नहीं, मिल गई तो टिकने नहीं देंगे। कोई बता रहा था कि वर्मा जी की बेटी नौकरी छोड़कर आ गई है। उसका बॉस बहुत तंग करता था, अश्लील एसएमएस भेजता रहता था। कभी कहता कि फलां होटल चलते हैं, कभी कहता कि तुम्हारे पीजी पर आता हूं, कभी कहता मेरे चैम्बर में ही खाना खाते हैं। एक बार तो हद हो गई। ऑफिस छूटने के बाद बोला, मेरे साथ चलो, घर पर कोई नहीं है। लड़की घबरा गई। उसने ना नुकुर की तो बोला, बदनाम कर दूंगा, कहीं की नहीं रहेगी। वो कब से उसका प्रमोशन नहीं होने दे रहा था। उसके जूनियर उससे पहले प्रमोट हो गए थे। मेरे मुंह से अचानक ही निकल गया, कैसे? ये तो अन्याय है। अब न्याय अन्याय क्या होता है, सब स्पष्ट है। लड़की है तो लड़की के तरह बॉस को कुछ दे, और लड़का है तो लड़के की तरह कुछ दे। यानी लड़की है तो शरीर दे और लड़का है तो बोतल दे। कम से कम ये तो नहीं होता विदेश में। मैंने कहा, सुलेखा, ये तो अपवाद है, सब जगह थोड़े ही होता है ये सब। उसने कहा, पिछले दिनों अखबार में नहीं पढ़ा कि एक लेडी डॉक्टर के फेवर में निर्णय देने के लिए जज के असिस्टेंट ने लेडी डॉक्टर से रिश्वत में असमत मांगी। विदेशी लड़कियों को भी कहां छोड़ते हैं। हमारे यहाँ पुरुषों का एक वर्ग मानसिक रूप से परिपक्व कहाँ हुआ है। असल में लड़की को मनुष्य कहाँ माना जाता है, उसे तो शरीर मानते हैं। रोज लड़कियों के साथ ज्यादतियां होती है। ऐसा करने वालों में सब तरह के लोग हैं, अनपढ़, पढ़े लिखे, गांव शहर सब जगह के, छोटे मोटे काम करने वाले भी तो बड़ा काम करने वाले भी, और तो और बेरोजगार भी। इस मामले में उम्र की कोई बंदिश नहीं है, सब एक जैसे हैं। लड़कियां जितनी आगे बढ़ रही हैं उतने ही उनके पर काटे जा रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि लड़कियों को उनके निकट परिजन भी नहीं बख्शते। आज ही खबर थी कि चाचा के लड़के ने नाबालिग के साथ कुकृत्य किया। मैं तो ऐसे माहौल से बहुत डरी हुई हूं। तय कर लिया है कि बेटी को विदेश ही भेजूंगी। मैंने कहा, पर बाहर भेजने से समस्या का समाधान हो जाएगा? उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मेरी समस्या तो हल हो जाएगी। फिलहाल मुझे तो ऐसा ही लगता है। यहां रहेगी तो न मन का खा सकेगी, न पी सकेगी, न मन का पहन सकेगी, न मन से घूम सकेगी, और न तो अपनी योग्यता के अनुसार काम पा सकेगी,
न कमा सकेगी। वहां तो बस जाने और जॉब मिलने की देरी है, बाद में तो ठाट ही ठाट है। हमारे यहाँ अभी शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, आरजेएस परीक्षा परिणामों में कितने सालों से गड़बड़ चल रही है। विश्वविद्यालयों में व्याख्याताओं की नियुक्तियों में कितनी धांधलियां हो रही है, तुमसे कुछ छुपा नहीं है। भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में फैल चुका है, योग्य व्यक्ति बाहर और अयोग्य अंदर। सुलेखा बेटी को ओ लेवल की तैयारी ऑनलाइन करवा रही है। वो अपनी बेटी और उसके भावी जीवन को लेकर बहुत चिंतित है, पर बेटी शिवानी की एकदम उलट है। वो लापरवाह है। हमारी बातों और चिंताओं के बीच आकर वो अपनी मां से झगड़ती है। 1 सप्ताह बीत गया, आपने मुझे कोई सॉफ्ट ड्रिंक लाकर नहीं दी, कोई चॉकलेट भी नहीं दी, कहीं बाहर भी घुमाकर नहीं लाए। दिन भर पढ़ पढ़कर मैं थक चुकी हूं। मैं एक टीनेजर लड़की हूं। फिर हंस कर कहती है, मेरी इच्छाओं को समझो मम्मी। सुलेखा मुझसे शिवानी के मैथ्स ट्यूशन की बात करती है। तब वो कहती है, मम्मी पता है कल एक लड़के का फोन था, कह रहा था तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूं। मैंने कहा मुझे नहीं करनी। तो बोला क्यों नहीं करनी? मैंने कहा मेरी नाक पकोड़े जैसी है, आंखें बटन सी है, होठ बड़े बड़े से हैं, रंग भैंस का सा है, नाटी हूं और 10वीं में 3 बार फेल हो चुकी हूं। फिर भी। तो पता है वो क्या कहता है? कहता है तुम कैसी भी हो तो लड़की ना, और मैं लड़की से दोस्ती करना चाहता हूं क्योंकि मैं लड़का हूं। तो मैंने कहा मुझसे ही क्यों, किसी और से भी बात करो ना, लड़कियों की शहर में कमी है क्या? तो बोलता है तुम जैसी चुलबुली की तो कमी ही है। ये सुनकर मैंने फोन ही पटक दिया। लड़के भी ना मम्मी कैसे कैसे स्टूपिड होते हैं। बेटी की ये बातें सुनकर सुलेखा लंबी सांस लेती है। उसकी तरफ इस तरह देखती है जैसे कह रही हो कि तुम नहीं सुधरने वाली। वो बेटी की पीठ पर धौल जमाती है, उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, शिवी कभी तो काम की बातें किया कर, हमेशा लड़के लड़के लड़के। ये सुनकर शिवानी पांव पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसे लगता है जैसे उसकी मम्मी उसकी बातों को कभी तवज्जो नहीं देती, जबकि वो अपनी मां से हर बात शेयर करना चाहती है। सुलेखा कहती है, ये 16 साल की होने को आई पर अभी तक बचपना नहीं गया। अभी तक चॉकलेट और सॉफ्ट ड्रिंक की बातें करती है और लड़कों की बातें देख कैसे बताती है सबके सामने। मैंने कहा, सुलेखा वो मेरे ही सामने बोल रही थी। अरे तू नहीं जानती, वो सबके सामने ऐसी ही बातें करती है। यार समझ नहीं आता कि इस बेवकूफ लड़की को कैसे हैंडल करूं। उस पर गुस्सा करो तो कहती है कि आप चिड़चिड़ी हो गई हो। थोड़ा टोको कि बड़े गले की टी शर्ट मत पहन, बालकनी में मत खड़ी हो, लड़कों से बातें मत कर, कहीं भी जाए पर रात को जल्दी घर आ जाया कर। तो कहती है आप दकियानुसी हो। यार वक्त कितना खराब चल रहा है, ये लड़की तो कुछ समझती ही नहीं। क्या सचमुच मेरे विचार इतने पुराने हो गए हैं? क्या यही है जनरेशन गैप? जो भी हो, मैं इस तेजी से बदलते जमाने से डर जाती हूं। इस वक्त ने तो मुझ निडर को डरपोक बना दिया है। मैं सोचती हूं मुझे भी देर सवेर उन समस्याओं का सामना करना है जिसका तू आज कर रही है, पर चूंकि मैं कॉलेज में पढ़ा रही हूं तो तू मुझे समझदार, जिम्मेदार, विवेकशील मानती है। असल में सुलेखा को लगता है वो गृहिणी है तो कुछ चीजों को ठीक से नहीं समझती। मैं अपनी ओहापोह से निकल उसे सांत्वना देती हूं। कहती हूं, तू चिंता मत कर, ये बच्ची है अभी, धीरे धीरे समझ जाएगी। वक्त सब कुछ सिखा देता है। वैसे भी इस बच्ची की कहीं कोई गलती नहीं है। वो अपने घर की बालकनी में नहीं खड़ी होगी तो क्या पड़ोसी की बालकनी में खड़ी होगी?
क्या कपड़े भी पुरुषों की सोच के अनुरूप पहनेगी? जब लड़कों के साथ पढ़ रही है तो बातें भी उन्हीं के साथ ही करेगी। इन सब में बुराई क्या है? यार, इन सब में बुराई नहीं, पर उन गिद्ध नजरों का क्या करें? बात तो मुझे भी तेरी सही लगती है, पर जब लड़कियों के अपहरण, बलात्कार, तेजाब फेंककर मुंह जला देने के भयानक किस्से सुनने में आते हैं तो रूह कांप जाती है। तब बच्ची को टोकना पड़ता है, समझाना पड़ता है, पर ये नादान उसे उल्टा समझती है। यार, आजकल की ये लड़की सामने बोलती है, कहूं उधर चल तो इधर चलेगी, कहूं ये कर तो वो करती है, अपने मन की चलाती है, किसी की नहीं सुनती। कभी कभी तो मन करता है कमरे में बंद कर पिटाई कर दूं। एक दिन मैं गुस्से में उससे कह रही थी, तभी मेरी सास आ गई। बोली, बहू, आजकल की पौध हुक्म सुनने वाली नहीं है, समय बदल गया है। इसके साथ सहेली की तरह रहो, प्यार से समझाओ, वरना ये जैसी है तुम उससे भी जाओगी। अखबार चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, आज उसने आत्महत्या कर ली, कल वो घर से भाग गई, फलां को लड़का भगा कर ले गया, उसने जहर खा लिया। मेरी सास सुबह सुबह अखबार की एक एक खबर पढ़ती है। तब से मैं थोड़ी नरम पड़ गई हूं। पता ही नहीं चल रहा कि नरम रवैया ठीक है कि कठोर। सुलेखा को संतुलन बनाने की सीख देते हुए मुझे कबीर की याद आती है। कबीर कहता है, गुरु उस कुम्हार की तरह होता है जो भीतर से घड़े को हाथ का सहारा देता है और बाहर से ठोक पीट कर मजबूत बनाता है। माँ को भी वैसा ही होना चाहिए। माँ भी तो बच्चों की गुरु होती है। सुलेखा इस सच्चाई को जानती है, समझती है, पर बताती है कि अमल में लाने के समय मेरा सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है और वो अपनी बच्चों की हरकतों पर सख्त नाराजगी दिखाती है। पर वो ये भी नहीं जानती कि वो बहुत मासूम है। शायद इसलिए वो घबराती है, टोका टाकी करती है, डांट फटकार करती है। बड़ी होती बेटी की मां की चिंताएं और पुरुष की मानसिकता भी कैसी कैसी होती है। सुलेखा बताती है, एक दिन हम सब परिवार वाले होटल में खाना खाने गए। शिवानी ने मिनी स्कर्ट और लॉन्ग शूज पहन रखे थे। वो बहुत आकर्षक लग रही थी। लोग उसे यूं घूर रहे थे जैसे खाने की कोई स्वादिष्ट वस्तु सामने आ गई हो, जैसे उनके लार टपक रही थी। मेरा मन किया सालों को थप्पड़ मार दूं, मगर किस किस को। जवान बूढ़े सभी की नजरें उसके चेहरे से होती हुई पांवों पर जाकर टिक रही थी। अरे क्या हो गया है तुम्हें? वो अपने दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन के साथ बाहर आइए। हटाओ अपनी अश्लील नजरें, वासना के कीड़ों। उस दिन तो मेरा मूड ही खराब हो गया। घर आते ही मैंने बेटी से कहा, ऐसी ड्रेस बाहर मत पहना कर, पर वो कहाँ मानने वाली। कहती है, क्यों? लड़के तो बाहर कहीं भी खड़े होकर पेशाब तक कर लेते हैं, कुत्तों की तरह। उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। आप मेरी माँ हो या दुश्मन? आपका बेटा बनियान कच्छे में सारी दुनिया में घूम कर आ जाएगा, उसकी कोई बात नहीं करता। मैं बड़े गले की टी शर्ट ना पहनूं, बालकनी में ना खड़ी हूं, रात को जल्दी घर आ जाऊं, क्यों? इतनी सारी हिदायतें मुझे ही क्यों? भाई को क्यों नहीं? अब तू बता, इस बच्ची को जवाब दूं तो क्या दूं? क्या कहूं इसे? कैसे समझाऊं इसे? आजकल तो स्थिति ये है कि वो जब अपने दादाजी से हंसकर बोलती है, या वे उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, या कि पलंग पर उनके साथ अकेली बैठी होती है, तो भी मुझे डर लगता है। मैं किसी बहाने से उसे अपने पास बुलाती हूँ, वो नहीं आती। कहती है, आप मुझसे काम करवाएंगी या आप कोई बोरिंग सा लेक्चर देंगी। आज छुट्टी का दिन है, मुझे एंजॉय करने दो, मैं दादाजी के साथ ही रहूंगी। और दादाजी कहेंगे, बहू क्यों दिन भर इनके पीछे पड़ी रहती हो?
शिवानी खिलखिलाते हुए चाय का ट्रे लेकर आई। चाय पकड़ाते हुए चिड़िया की तरह चहकी। आंटी, एक राज की बात बताऊं? हमारी स्कूल की बदसूरत से बदसूरत लड़की के भी बॉयफ्रेंड है। लड़के सोचते हैं कि स्कूल की लड़कियां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट होती है। छुट्टी के समय देखना, हमारी स्कूल के आगे कितनी बर्ड वॉचिंग होती है। और जब ये बर्ड वॉचिंग नहीं होती तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। वो अपनी मम्मी की ओर कनखियों से देखते हुए फिर खिलखिलाती है, अपने कंधे उचकाती है। मैं उसकी बातों को हंसकर टाल देती हूं, मगर सुलेखा सारे गुस्से को अपनी आवाज में भरते हुए उसे हुक्म देती है। शिवानी, अगले 2 सेकंड के अंदर मेरी आंखों के आगे से हट जाओ, अपनी पढ़ाई करो। वो मम्मी के हुक्म को अनसुना करके इठलाते हुए कहती है, मम्मी 5 बजे बैठ जाऊंगी ना, तब तक हंसने बोलने दो ना। मुझसे वो ये सब कहती है इसलिए कि मैं अक्सर उसका पक्ष लेती हूं। वो मेरी ओर देखते ही कहती है, आंटी, मम्मी को डर है कि आप उनकी बेटी की ये बातें किसी और को न कह दें। कह दिया तो लोग कहेंगे, अरे सुलेखा की बेटी बड़ी फास्ट है। आप किसी से नहीं कहेंगी ना? मम्मी को बता दो। जाने मम्मी भी जरा जरा सी बातों की टेंशन क्यों करती है। मैं प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती हूं, शिवी, तू निश्चिंत रह। इतनी प्यारी प्यारी भोली भाली बेटी की बातें कहीं फैलाई जाती है भला? चल ये बता कि अगर तू विदेश गई तो अपनी बुआओं के साथ रहेगी या चाची के पास? उसने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे तो अपनी मम्मी, भाई, दादा दादी और पापा के साथ रहना है। बस मम्मी के कहने पर ओ लेवल की तैयारी कर रही हूं। सचमुच आंटी, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। उसके इस कथन पर सुलेखा की तीव्र प्रतिक्रिया होने की संभावना के चलते मैंने बात बदली। मैंने शिवी से उसके फेवरेट कार्यक्रम की बात की। वो उत्सुकता से बोली, आंटी, आज टीवी पर मेरा फेवरेट प्रोग्राम आएगा, आई ड्रीम ऑफ जिनी। जिनी अपने मालिक को प्यार करती है। उसका मालिक टोनी भी कितना अच्छा है ना? न तो उसे कभी लव लेटर देता है, न फालतू की बातें करता है, बस प्यार करता है। आदमी को ऐसा ही होना चाहिए, है ना आंटी? पर मेरे पापा इसके उल्टे हैं। प्यार नाम तो उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है शायद। न मम्मी से करते हैं और न हम बच्चों से ही। बस दिन भर लड़ाई लड़ाई लड़ाई, बात बेबात लड़ाई। आदमी दिन भर खाली बैठेगा तो लड़ेगा ही। सुलेखा ने इस बार बेटी को जोर से झाड़ी पिलाई। सच कहो तो बुरा क्यों लगता है? कहते हुए शिवी भीतर चली गई। सुलेखा की आंखें भीग गई। आजकल उसके पति के पास कोई काम नहीं है। प्राइवेट काम वालों की जॉब सिक्योरिटी कहाँ है? काम कम है ये कहकर निकाल दिया जाता है। फिर उसके पति हैं भी आराम तलब, कभी समय पर दफ्तर नहीं जाते, जब मन आया छुट्टी ले ली। वो तो भाग्य ठीक है कि इनके माता पिता जीवित हैं और अच्छी खासी पेंशन आती है। बाप दादा की प्रॉपर्टी भी अच्छी है तो काम चल रहा है। जब भी पति की नौकरी छूटती है वो तनाव में आ जाती है। सोच रही है कुछ काम करे, पर क्या, घर छोड़ नहीं सकती। मैं राय देती हूं, इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर ले। आजकल बड़ी डिमांड है इसकी। लोग घर बाद में बनवाते हैं, पहले इंटीरियर डिजाइनर खोजते हैं। वो बताती है कि उसने तो ये कोर्स किया हुआ है। उसे मेरी बात जच जाती है और वो अपनी आंखें पोंछ लेती है। अब उसकी आंखों में हल्की सी चमक है। आकर कहती है,
खुद कई बार इस पर सोच रही हूं, पर अब तो पक्का सोच लिया है। रोज रोज के तनाव से मुक्ति का यही उपाय है। काम का काम, पैसे का पैसा और ढंग के लोगों से मिलना जुलना। थोड़ी देर हमारे बीच चुप्पी छाई रहती है। फिर सुलेखा कहती है, मेरा सारा खानदान विदेश में है, बस मैं ही बदकिस्मत हूं। मेरे बच्चे ही यहां हैं। मेरे भी सपने हैं, पता नहीं पूरे होंगे कि नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह मेरी बेटी भी अधूरे सपनों की राख मुट्ठी में लिए पूरा जीवन काट दे। वो भी मेरी तरह घर घुस्सू बनकर न रह जाए। अगर वो अपने पांव पर खड़ी न हुई तो जीवन भर इसकी, उसकी, सास की, ससुर की, पति की, ननंद की, देवर की, जेठ की, सबकी सुनती रहेगी। हम मिडिल क्लास औरतों की यही नियति है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी नियति को सब कुछ मानकर चुप बैठ जाए। ऐसे नहीं चल सकता अब। इसे तो कुछ न कुछ बनना ही पड़ेगा। मैं सुलेखा को समझाना चाहती थी कि अभी शिवानी स्कूल में है, नासमझ है और भोली भी है। अपने जीवन की कमियों को, या यूं कहूं अधूरे सपनों के बोझ को एक किशोर वय बच्ची के कंधों पर मत लाद। उसे अपने हिसाब से चलने दे। वो बन जाएगी जिसके काबिल होगी। पर समय का इंतजार कर। तभी सुलेखा की सास की आवाज आई, सुलेखा। सुनकर सुलेखा बाद में उठी, मैं पहले उठ गई। सुलेखा बोली, सास की चाय का समय हो गया है और आज तो ये भी घर पर ही हैं। दोनों माँ बेटे बस हुक्म देते रहेंगे, ये बना वो बना, ये ऐसे बना वो वैसे बना। मुझे तो नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं। तुझे पता है, घर का A to Z काम मैं अपने हाथों से करती हूँ। कोई बाई नहीं है। झाड़ू, पोछा, कपड़े, रसोई, बर्तन, सब कुछ। बगीचे में पानी भी देती हूँ तो खाद भी मैं लाती हूँ। मंडी से सब्जी लाने से लेकर परचून का सामान तक भी मैं ही लाती हूँ। बच्चों को बाजार ले जाना हो, बैंक का काम करना हो या स्कूल का काम, सब मैं ही करती हूँ। कभी बाई रखने के लिए कहती हूँ तो सब कहते हैं कि बाई क्यों रखना काम के लिए। तुम कौन सा नौकरी करती हो? दिन भर तो घर पर ही रहती हो, करती क्या हो? सच भी है, मैं नंदों और देवरानी की तरह नौकरी तो नहीं करती ना। सबको उनका काम दिखता है, पर मेरा नहीं। सबको नोट दिखते हैं, पर यह किसी को नहीं दिखता कि इन नोट को खाने में कौन बदलता है। मेरे साथ ये बर्ताव बेटी को बहुत बुरा लगता है, पर क्या करे, वो अभी बहुत छोटी है। मैं उसे समझाती हूँ कि ये सब तेरे साथ न हो, इसीलिए मैं तेरे पीछे भाग रही हूँ। ये किटी पार्टी तो मैंने मजबूरी में ज्वाइन की है। मोर नाचता है, बहुत खुश होता है, पर अपने पैरों को देखकर रोता है। कहते हुए सुलेखा की आंख फिर भर आई थी। अब के उसके पति की ओर से बुलावा था। कहने लगी, 1 मिनट का खटाव नहीं, आए गए से थोड़ी बात कर लो, वो भी इन्हें नहीं सुहाती। पूरा दिन हो गया कुर्सी तोड़ते हुए, 2 कप चाय नहीं बना सकते, पर क्यों बनाएं, जब घर में फुल टाइम मुफ्त में काम करने वाली नौकरानी हो। जब बेटी ने चाय बनाई तब इनसे जरूर पूछा होगा, पर कहा होगा अभी समय नहीं हुआ है। मैंने कहा, सुलेखा, कभी कभी हम खुद भी ना समझी में कई काम और जिम्मेदारियां अपने पर ले लेते हैं। तू धीरे धीरे अपने काम कम कर, काम बांट। पति को बोल बैंक, स्कूल, बाजार, मंडी वे करें। सास को बोल वे बैठी बैठी सब्जी साफ करेंगी, कपड़े तहा देंगी। कभी कभी साग सब्जी की पूरी तैयारी करके सास को कहे कि आप मटर पनीर बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं, बनाइए ना। वे राजी होकर बनाएंगी। और बेटी को लेकर इतनी चिंता मत किया कर, सब ठीक ही होगा। अब के तू घर आ, खूब सारा समय लेकर अपन इस विषय पर खुलकर और बातें करेंगे।
अब मैं चलती हूँ। वो बोली, यार मेरी बेटी को तू देख ही रही है, ये बाल भी बनाती है तो बालकनी में, गाती भी है तो बालकनी में, खाती भी है तो बालकनी में, और बालकनी के ठीक सामने दुकानें बन गई है। दिन भर यहाँ चवन्ने चक्कर काटते हैं। कोई इधर देखकर गाने गाता है, कोई पान चबाता है, कोई चाय पीता है, कोई जोर जोर से हंसता है। कभी लड़ाइयाँ होती है, कभी एक्सीडेंट होते हैं। इस लड़की को देखो तो बालकनी में। मैं इस सब के चलते रातों को ठीक से सो भी नहीं पाती हूँ। कोई कह रहा था इधर शराब की दुकान भी खुलने वाली है। बहुत टेंशन में हूँ। जाने ये समय कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, कब ये लड़की बड़ी होगी, कब समझदार होगी, कब बचपना छोड़ेगी। ये समय उसकी पढ़ाई का है। मैं उसे अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती। सास और पति तो घर में हुए न हुए बराबर हैं। कुछ कहो तो कहते हैं कि वो बच्ची है। तूने उसकी कुछ ज्यादा ही घेराबंदी कर ली है। घेरा तोड़कर निकल गई तो हमें कुछ मत कहना। मैं सुलेखा को उसकी अनेक चिंताओं परेशानियों के बीच एक अदद सपने के पीछे बेतहाशा भागते दौड़ते छोड़ आई थी। मैं नहीं जानती बेटी को बाहर भेजने का उसका सपना पूरा होगा कि नहीं, पर मैं ये जानती हूँ कि अगर वो खुद इंटीरियर डिजाइन का काम शुरू कर पाई और घर के काम के बोझ को हल्का कर पाई तो निश्चय ही उसकी चिंताएं कम होगी। और चिंताएं कम होगी तो वो जीवन को, बेटी को, सपने को और बेहतर तरीके से सोच समझ पाएगी और ऐसे निर्णय ले पाएगी जिससे उसका जीवन सुंदर और सहज होगा। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।